तो दोस्तों, द रणवीर शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसी घटना के बारे में जो ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल एंटिटी है, ब्लैक होल्स। यह सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है जो हमारी समाज को चैलेंज करता है। सोचो, एक जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, इतनी अप्रतिमा है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके आकर्षण से बच नहीं सकता। यह एक ऐसी सीमा है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। ये काले गड्ढे दिखते नहीं क्योंकि प्रकाश भी इसे बच नहीं सकता, लेकिन उनका असर गैलेक्सीज तक पड़ता है। ये गैलेक्सीज के आकार और उनके एवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं, उन्हें एक केंद्रीय बिंदु प्रदान करते हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो ये यूनिवर्स की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के वास्तविकता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्हें समझना मतलब स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के असली नेचर को समझना। यह आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के सिद्धांत को टेस्ट करने का एक तरीका है और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में नई चीजें सीखने में मदद करता है। आज हम सिंपल शब्दों में ब्लैक होल्स के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक, कैसे बनते हैं, अंदर क्या होता है, उनके भीतर का रहस्य क्या है और इंसान इन्हें कैसे समझने की कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इन अप्रतिम वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए नए तरीके और तकनीकों का विकास कर रहे हैं। यह डिस्कशन आपकी क्यूरियोसिटी को एक नई उड़ान देगा और आपको ब्रह्मांड के बारे में नई चीजें सोचने पर मजबूर करेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम जाने वाले हैं स्पेस के सबसे अंधेरे कोने तक, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। ब्लैक होल्स की पहेली सुलझाने की ये जर्नी शुरू करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा है? क्या ये किसी अन्य आयाम में जाने का मार्ग है? क्या ये टाइम को रोक सकते हैं? क्या ये हमें समय में यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम विज्ञान, गणित और कल्पना का उपयोग करके इन रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेट्स डाइव डीप इनटू द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल्स। आइए इस अनोखे सफर पर निकलें और देखें कि हम क्या खोज सकते हैं। सबसे पहला सवाल, ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? जवाब छुपा है तारों की लाइफ साइकिल में। हर तारा एक न्यूक्लियर फैक्ट्री है जहां हाइड्रोजन फ्यूजन से एनर्जी बनती है। जब एक मैसिव तारा अपना फ्यूल खत्म कर देता है, ग्रेविटी उसे कोलैप्स कर देती है। इस कोलैप्स से होता है एक जबरदस्त धमाका, सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद अगर कोर बहुत मैसिव है तो ग्रेविटी यूज एक अनंत डेंस पॉइंट, सिंगुलैरिटी में सिमट देती है। इसी सिंगुलैरिटी के चारों तरफ बनता है ब्लैक होल। हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता, सिर्फ बहुत बड़े तारे ही बनते हैं। ब्लैक होल एक तारे की मौत से पैदा होता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। यह है ब्लैक होल की ओरिजिन स्टोरी। अब चलिए ब्लैक होल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर, एक ऐसी खूबसूरती जो अपने अंदर सब कुछ समा लेती है, इवेंट होराइजन। यह ब्लैक होल की सीमा है। इमेजिन कीजिए, आप एक स्पेसक्राफ्ट में हैं, सितारों से भरे आसमान को चीरते हुए और ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी रफ्तार तेज होती जा रही है, हर पल एक नए रहस्य से पर्दा उठ रहा है। एक इनविजिबल बाउंड्री आती है, इवेंट होराइजन, एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, जिसे क्रॉस करने के बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। यह एक वन वे टिकट है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। यहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी शक्तिशाली कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। रोशनी जो सब कुछ रोशन करती है, यहां आकर कैद हो जाती है। इवेंट होराइजन को आप वाटरफॉल के एज की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा किनारा जहां से गिरने के बाद कोई वापसी नहीं। एक बार क्रॉस किया तो सिर्फ नीचे गिरना है, और नीचे अनंत गहराई में ब्लैक होल का दिल है। इसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन या रोशनी, कोई भी सिग्नल कभी वापस नहीं आ सकती। यह एक ऐसी कैद है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए ब्लैक होल का अंदर का हिस्सा हमेशा मिस्ट्री रहता है, एक ऐसा राज जो कभी खुल नहीं सकता। हम सिर्फ इवेंट होराइजन के बाहर से ही दूर से ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। यह एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसी लकीर जो जानी हुई दुनिया को अनजानी दुनिया से अलग करती है, ज्ञान को अज्ञान से, रोशनी को अंधेरे से।
ब्लैक होल का असली राज इसी के अंदर छुपा है, वो राज जो शायद कभी इंसान जान नहीं पाएगा। इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इवेंट होराइजन के अंदर है ब्लैक होल का सेंटर सिंगुलैरिटी। यहां सारा मैस एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में सिमट जाता है, डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। ये जगह साइंस के सारे नियम तो देती है, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों फेल हो जाते हैं। स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो जाता है। सिंगुलैरिटी को समझना अभी तक इम्पॉसिबल है। साइंस के पास कोई क्लियर आंसर नहीं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा हो सकता है, लेकिन सब कुछ स्पेकुलेशन है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। यहां तक पहुंचने वाली चीज का क्या होता है, कोई नहीं जानता। यह मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। सिंगुलैरिटी, जहां साइंस भी हैरान है। क्या इंसान ने कभी ब्लैक होल के अंदर कुछ भेजा है? जवाब है नहीं। सबसे बड़ा रीजन दूरी। सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी हजारों लाइट ईयर्स दूर है। हमारे स्पेसक्राफ्ट्स की स्पीड से वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई सिग्नल वापस नहीं आ सकता। तीसरा, टेक्नोलॉजी। ब्लैक होल के पास की कंडीशंस इतने एक्सट्रीम हैं कि कोई भी प्रोब सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए अभी तक हम सिर्फ दूर से ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ब्लैक होल में कुछ भेजना अभी सिर्फ साइंस फिक्शन है। फिलहाल हमारी रिसर्च टेलीस्कोप्स और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर हाई डिपेंड करती है। मान लीजिए हमने दूरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन ब्लैक होल के पास पहुंचना अब भी मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइडल फोर्सेस। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाता है, स्पैगेटिफिकेशन। दूसरी प्रॉब्लम, अक्रीशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों तरफ घूमती हुई गैस और 10 लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है, प्रोबे वाहन पिघल जाएगा। नेविगेशन भी मुश्किल है, ब्लैक होल्स दिखते नहीं, सिर्फ उनके असर से डिटेक्ट होते हैं। एक छोटी सी गलती और प्रोबे या तो खो जाएगा या जल जाएगा। इन सब चैलेंजेस की वजह से ब्लैक होल में प्रोबे भेजना अभी इम्पॉसिबल है। एक्सट्रीम ग्रेविटी, हीट, रेडिएशन, सब कुछ एक साथ। टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले जाना होगा, तभी हम ब्लैक होल के पास सेफली पहुंच सकते हैं। अभी के लिए ये एक सपना ही है। तो हम ब्लैक होल्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? यह कैसे पॉसिबल है कि हम ऐसी चीजों के बारे में जान सकते हैं जो इतनी दूर हैं और इतनी मिस्टीरियस हैं? इस नॉलेज को पाने के लिए हमने कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज किए हैं? क्रेडिट जाता है एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और साइंटिस्ट्स को। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने हमें ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स रिवील करने में हेल्प की है। ये टेलीस्कोप्स सिर्फ इक्विपमेंट नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आंखें हैं जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती हैं। हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इसीलिए वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनके असर को देखते हैं। जैसे आसपास के तारे उनके चक्कर लगा रहे हैं। उनके ऑर्बिट और स्पीड को मेजर करके हम ब्लैक होल का मास और लोकेशन डिटरमिन कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर इफेक्ट से। हबल एक ऐसा टेलीस्कोप है जो स्पेस में ऑर्बिट करता है और ह्यूमन यूनिवर्स की अमेजिंग पिक्चर्स देता है। और चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी जैसे टेलीस्कोप से हम ब्लैक होल्स की लोकेशन और बिहेवियर समझ पाते हैं। चांद्रा एक्स-रेज डिटेक्ट करता है जो ब्लैक होल्स से इमिट होती हैं, जिसे हम उनके बारे में और जान सकते हैं। ये टेलीस्कोप्स ह्यूमन यूनिवर्स की हिडन सीक्रेट्स दिखाते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली। ये एक ग्लोबल एफर्ट था जिसमें दुनिया भर के टेलीस्कोप्स ने कोलैबोरेट किया। M87 गैलेक्सी के सेंटर में इस इमेज ने ह्यूमन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का डायरेक्ट व्यू दिया, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था, साइंस और टेक्नोलॉजी की जीत। ब्लैक होल की शैडो की फोटो। इस फोटो ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को कंफर्म किया और ह्यूमन ब्लैक होल्स के बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग दी। ग्रेविटेशनल वेव्स भी एक नई डिस्कवरी है। यह स्पेस टाइम में रिपल्स हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट से बनती हैं। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ये वेव्स जनरेट होती हैं। इमेजिन करें दो स्टोन्स को पानी में फेंकने से जो रिपल्स बनती हैं, उसी तरह ब्लैक होल्स के कोलिजन से स्पेस टाइम में वेव्स बनती हैं। तो स्पेस टाइम में वेव्स बनती हैं। ये वेव्स इतनी वीक होती हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लीगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार ये वेव्स डिटेक्ट की। लीगो एक एडवांस्ड डिटेक्टर है जो स्पेस टाइम में होने वाले टेनी चेंजेस को मेजर करता है। अब हम ब्लैक होल्स को सिर्फ देख नहीं, बल्कि उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।
उनकी आवाज भी सुन सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को सुनना एक नया तरीका है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का। यह सब टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज समझने में मदद करती है। इन डिस्कवरीज से हम यूनिवर्स के बारे में और जान सकते हैं और अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। साइंस हर दिन नए टूल्स के साथ आगे बढ़ रहा है और हम ब्लैक होल्स के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। फ्यूचर टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स ह्यूमन यूनिवर्स के और भी सीक्रेट्स रिवील करने में हेल्प करेंगे। फ्यूचर में क्या हम ब्लैक होल के अंदर झांक सकते हैं? अभी के लिए यह साइंस फिक्शन लगता है। कुछ आइडियाज हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोब्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी बहुत दूर है। नासा और स्पेस एजेंसीज ऐसे मिशंस प्लान कर रहे हैं जो ब्लैक होल के बहुत करीब ऑर्बिट कर सकें। अक्रीशन डिस्क, मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडिएशन, सब कुछ डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरीज को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा सपना है सिंगुलैरिटी को समझना। इसके लिए हमें एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग चाहिए जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ सके। दुनिया के बेस्ट माइंड्स इस पर काम कर रहे हैं। जब यह थ्योरी मिल जाएगी शायद हम सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है बता पाएंगे। साइंस का फ्यूचर ब्लैक होल्स की मिस्ट्रीज पर डिपेंड करता है। आज हमने ब्लैक होल्स की जर्नी की तारे की मौत से सिंगुलैरिटी तक। ब्लैक होल्स सिर्फ अंधेरे दाग नहीं, ये यूनिवर्स के इंजन हैं। साइंस सवालों का सफर है, जवाब मिलते ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यंग दोस्तों, अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। यही आपका असली रॉकेट है। आपकी जनरेशन के पास वो टेक्नोलॉजी होगी जो हम सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मांड में एक्सप्लोर करने को अनंत चीजें हैं। ब्लैक होल सिर्फ एक चैप्टर है। साइंस की किताब का हर पन्ना एक नई शुरुआत है। अपने दिमाग को खुला रखो, सीखते रहो, सवाल पूछते रहो। थैंक यू।